जुल्फे जो लहराए खुशबुओं का दम निकल जाए। और एक एक इशारा देखिए सरकार के कमालात पर, एक एक इशारा समाए। मर्तबा ऐसा मिला, मर्तबा ऐसा मिला, पेड़ सजदे में गिरा, चांद टुकड़े हो गया, संग ने कलमा पढ़ा, डूबा सूरज फिर पलट आए, क्या मोहब्बत में सिला पाए। अंबरी जुल्फे जो लहराए खुशबुओं का दम निकल जाए। जिसको ये निस्बत मिली सरकार की उल्फत मिली, कीमती नेमत मिली, क्या हसी दौलत मिली, खुल्द के जलवों को ठुकराए, उनके कदमों से लिपट जाए। अंबरी जुल्फे जो लहराए खुशबुओं का दम निकल जाए। लीजिए वो आ गए, लीजिए वो आ गए, हमको भी तड़पा गए, फूल वो बरसा गए, कैफ बनकर छा गए, रहमतो अनवार के साए, काली कमली ओढ़ कर आए। अंबरी जुल्फे जो लहराए खुशबुओं का दम निकल जाए। और उलमा और शोरा ये सब का कराजी अकीदत रसूल और आले रसूल के बारगाह में होकर के क्या मकाम होता है समाए। ये तेरा शेरो सुखन और तमामी फिक्र फन हो, अकीदत का चमन गड़बड़ाए पंजतन, इश्क की सौगात बन जाए, शायरी हसनात बन जाए। अंबरी जुल्फे जो लहराए खुशबुओं का दम निकल जाए। और मक्ता मोहब्बत से सुन लिया समाए। उलमाए किराम की तवज्जो। अशरफे आशुफ तसर हो गया खस्ता जिगर, और अब जाए किधर गर करम की हो नजर, आपकी चौखट पे मर जाए, जिंदगी कुछ काम कर जाए। अंबरी जुल्फे जो लहराए खुशबुओं का दम निकल जाए। झूठ पढ़ दीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। हमने नहीं भेजा कोई रसूल, नहीं भेजा
मगर सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। रसूल भेजने का मकसद भेजने वाले से पूछो, हम अपने से मकसद न बनाए। अगर आपके भेजे में ये भेजना आ जाए कि किसने भेजा है, ये आपके भेजे में आ जाए तो आपका भेजा सलामत हो जाए। क्या यही समझ नहीं पाते क्वालिटी कम रखी भेजे है खराब। मैंने, अभी बढ़ेगी नेट आएगा तो उससे नेट बढ़ेगा, भेजे को क्वालिटी दूर बढ़ेगी। करने के बहुत साफ लिए आ रहा है, अच्छा जरूरी खासा। है कि भेजने वाले से पूछे कि किसको भेजा है, किस लिए भेजा है। पर्पज ऑफ विजिट, जब आप किसी मुल्क और कंट्री का दौरा करते हैं तो इमिग्रेशन पर फॉर्म भरते हैं, फ्लाइट पर फॉर्म भरते हैं, उसमें लिखा रहता है पर्पज ऑफ विजिट, किस लिए जा रहे हैं। उम्रा करने वालों किस लिए जा रहे हो, मक्का मदीना देखने या कालीन खरीदने। पर्पज ऑफ विजिट क्या है, किस लिए जा रहे हो। मैं बड़ौदा आया हूं, किस लिए। पर्पज ऑफ विजिट क्या है, आने का मकसद क्या है। अब मेरा मकसद मुझसे पूछो और रसूल का मकसद रसूल से पूछो, या उससे पूछो जिसने रसूल को भेजा है। रसूल किस लिए आया, तो ऐ रब्बुल इज्जत तू ही बता कि तूने रसूल को क्यों भेजा। वजह क्या है भेजने की, यहाँ तो दाना पानी का इंतजाम पहले ही है, खाना पीना चरना शिकार करना ये तो सब कर लेते हैं, अपने बच्चों को पाल लेते हैं, ये जानवर भी पालते हैं। चिड़िया भी चुग चुग के दाने लाती है और बच्चों को खिलाती है, अपना घोंसला बनाती है, डाल शाख पर रहती है, उड़ती है, सोती है, आती है, जाती है, परिवार पालती है। ये बिल्ली कुत्ते चूहे जानवर ये सब अपनी फैमिली को पालते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। ये कौन सा तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो जो कर रहे हो। इंसानों से पूछो, फैमिली की जिम्मेदारी है, खिला रहे हैं, कमा रहे हैं, पिला रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। अबे तू इंसान इसलिए थोड़ी बना था कि सिर्फ परिवार खाओ खुजलाओ मर जाओ, खाओ खुजलाओ मर जाओ, इसके लिए थोड़ी तो इंसान बना था। तो अशरफुल मखलूकात बना था। ये खाना पीना तो ये लोग भी जानवर भी चालू किए थे, मगर न जानवरों में कोई नबी है, न रसूल है, न दस्तूर है, न कुरान है, न कोई उन पर कोई कानून है। तो खाने पीने वालों के लिए दस्तूर नहीं उतरता, सिर्फ परिवार पालने के लिए दस्तूर नहीं उतरता। ये जो रसूल आता है इसका कोई मकसद होता है, ये कोई मुहिम है, ये कोई तहरीक है, ये कोई मकसद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई प्लान है, कोई मंसूबा है। उससे पूछो कि ऐ अल्लाह तूने रसूल क्यों भेजा है। कहा हमने रसूल इसलिए भेजा ताकि तू
तू उसकी इताअत करे, तू उसकी फरमाबरदारी करे, उसके नक्शे कदम पे चले। अगर तू मेरे महबूब के नक्शे कदम पे चलेगा तो इताअत तो नबी की होगी, इबादत खुदा की होगी। जिंदाबाद। इताअत नबी की होगी, नबी की इबादत नहीं कर सकते, नबी की इबादत नहीं कर सकते, इबादत सिर्फ अल्लाह की है। मगर नबी को इग्नोर करके इबादत भी नहीं कर सकते, नबी की इबादत नहीं कर सकते और नबी को अवॉइड करके, इग्नोर करके, बाईपास करके इबादत नहीं कर सकते। नबी की इबादत नहीं होती और अल्लाह की इताअत नहीं होती। तुम डायरेक्ट अल्लाह की इताअत नहीं कर सकते। चलो करो, नबी को इग्नोर करके अल्लाह की इताअत शुरू कर दो। फजर से नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज, फर्ज, सुन्नत तो पढ़ चुके, चलिए फर्ज ही से इमाम साहब के पीछे नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज फजर की पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के। अल्लाह अकबर। अब लास्ट में अल्लाह अकबर। जिसकी इबादत कर रहे हो वो लास्ट में, पहले पीछे इस इमाम के काबे की तरफ, किबला की तरफ। अरे इबादत करना है तो मैं इबादत करता हूँ, ये नियत करने की, पीछे रहने की क्या जरूरत, इमाम के पीछे रहने की क्या जरूरत। का ऐसे ही इबादत होगी, इबादत ऐसे ही होगी। डायरेक्ट तू इताअत नहीं कर सकता, अल्लाह का तो पीछा ही नहीं है तो पीछे रहेगा क्या? अल्लाह तो आगे पीछे से कहा था, तो अब पीछे तो किसी के रहना पड़ेगा। तो जैसी मेरे नबी ने इबादत किया है, जैसी नबी ने किया है वैसी इबादत करो, और जितनी किया है उतनी करो, जितनी किया है। अब तुम अपने मन से कहो लाओ मैं सुबह सुबह पेट भर के कर लूं, 2 के बजाय 4 सुन्नत पढ़ूं और 2 के बजाय 4 फर्ज पढ़ूं और 4 रकात फजर के बजाय लाओ मैं 10 रकात फजर पढ़ूं, तो मानी जाएगी? है? अरे भैया कम थोड़ी किया है, कम करते तो ना मानते, ज्यादा ही पड़ा है ना। 4 रकात के बजाय अगर तुम अल्लाह की इबादत पर्टिकुलर रकात 10 रकात पढ़ो तो तेरी फजर की नमाज नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि शरीयत नाम है मेरे नबी की इताअत का, इत्तिबा का, उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना मेरे नबी ने पढ़ा है, जितना मेरे रसूल ने पढ़ा है। नारे रिसालत, हुजूर गाजी इस्लाम, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। उतना ही पढ़ना है। बाद में खाली टाइम में चाहे इतना पढ़ो, लेकिन जो पर्टिकुलर रकात है उतना ही पढ़ना है। अच्छा बैठिए नीचे बैठा है। तो लाओ ऐसा करते हैं कि चलो उतना ही पढ़ते हैं, 4 लाओ, इकट्ठा 4 पढ़ें, चाहे अकेले हो चाहे इमाम का बैठता हूँ साइड में, बढ़िया। लाओ इकट्ठा पढ़ लें। करना ही इकट्ठा नहीं पढ़ना है, 2 सुन्नत, उसमें नियत करना है सुन्नत और इसमें नियत करना है फर्ज। 2 सुन्नत की नियत और ये 2 फर्ज की नियत। अरे दोनों तो अल्लाह की इबादत है, इसमें भी कान पे हाथ लेके गए।
इसमें भी बांध दिया, इसमें भी सूरह फातिहा पढ़ा, इसमें भी सना पढ़ा, इसमें भी रुकू गए, उसमें भी गए, इसमें भी सजदा किया, उसमें भी सजदा किया, इसमें भी सुभान रब्बिल अज़ीम कहा, उसमें भी कहा, इसमें भी सुभान रब्बिल आला कहा, उसमें भी। हमें जब सेम टू सेम है तो टेम्परेचर अलग कैसे? जब नमाज की हरकत एक, रकात एक, अंदाज एक, पढ़ने का अंदाज एक, रकात से रकात मिल रही है, अंदाज से अंदाज मिल रहा है, तरीके से तरीका मिल रहा है, हालत से हालत मिल रही है, इसमें भी काटा है, उसमें भी काटा है, इसमें भी कयाम है, उसमें भी कयाम है, इसमें भी नियत बनी है, उसमें भी बनी है, इसमें भी सूरह फातिहा, उसमें भी सूरह फातिहा, इसमें भी तिलावत, उसमें भी तिलावत, इसमें भी सलाम फेरना, उसमें भी सलाम फेरना। तो ये सुन्नत कैसे, ये फर्ज कैसे? जब इबादत अल्लाह की है तो इबादत एक तरह की, तो रकात भी एक तरह नहीं, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि एक तरह होने से कोई चीज एक तरह नहीं होती। जब रकात के बराबर नहीं तो कोई जात मेरे नबी के साथ के बराबर नहीं। हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब रकात के हालत एक है तो ये न कहना हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह पीते हैं, हमारी तरह चलते हैं। हालत एक तरह होकर के भी मकाम अलग अलग होता है। इसका नाम सुन्नत है, इसका नाम फर्ज है, तो लाओ इकट्ठा पढ़े। नहीं, सुन्नत को सुन्नत समझ के पढ़ना पड़ेगा। जिसे मेरे नबी ने सुन्नत समझ के पढ़ा है उसे सुन्नत बन के पढ़ना पड़ेगा। जिसे फर्ज समझ के पढ़ा है उसे फर्ज समझ के पढ़ना। बात रकात में नहीं है, बात मेरे नबी की जात में है, मुस्तफा की बिसात में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो शरीयत नाम है रसूल की हाय हाय इताअत का, पैरवी का, नक्शे कदम पे चलने का। बाईपास करके कोई इबादत नहीं कर सकता। और जब रसूल को बाईपास नहीं कर सकते तो रसूल जरूरत हुए, और यही जरूरत ही तो वसीला है, यही वसीला है। इसके बगैर जोहर की रकात, जोहर में आप चले गए, कई रकात है जोहर में? याद रखिए, वमार सल्लम रसूल हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर सिर्फ इसलिए कि उसकी इताअत की जाए अल्लाह के हुक्म से। उसमें हुक्म खुदा शामिल है मगर इताअत रसूल की करनी पड़ेगी। जोहर में 12 रकात हैं, 12 के बजाय अगर कोई 24 पढ़ ले, मैं भाई 12 का दुगना बोल रहा हूँ, आप कुछ गलत नहीं समझना। 12 के बजाय अगर कोई 24 पढ़ ले, अगर कोई 24 नमाज पढ़ ले 12 के बजाय तो मानी जाएगी। 12 के बजाय अगर कोई 24 पढ़ ले, तो अगर कोई 24 पढ़ ले, इसीलिए अल्लाह का शुक्र हम लोग 12 वाले, 12 वाला है ना, 12 ही तो पढ़ते हो। तो 12 के बजाय अगर कोई 24 पढ़ ले तो नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ा। शरीयत नाम नबी से आगे बढ़ने का नहीं है, शरीयत नाम है नबी के पीछे चलने का। समझ गया? ऐसे ही कोई अगर 4 के बजाय 8, 8 के बजाय 16, 16 के बजाय 34 पढ़, 17 के बजाय 34, तो 7 के बजाय 14 तो नहीं मानेगा। क्योंकि
रसूल किस लिए होता है? इताअत के लिए। अब उसकी मिसाल दे तो बहुत से लोग हज करने गए होंगे, हज करने गए हैं ना, बहुत से लोग गए हज में, उनको एक चीज याद होगी, मुजदलफा में, अरफात में तो पहले घूमे हैं ना, अब अरफात में आप कयाम कर लिए, वकूफे अरफात, अरफात में ठहर गए, तो अरफात में ठहरने का नाम ही हज करना है। कितना प्यारा कानून है इस्लाम का। हज जानते हो कितना है? सबसे बड़ा फर्ज उसका क्या है? अरफात में जाके ठहर जाओ, कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पढ़ना शब्द नहीं है वहां, क्या है? ठहरना, ताकि एकदम जाहिल भी हो तब भी हाजी बन के लौटे। कुछ ना है, गूंगा हो तब भी हाजी बन गया है। इसलिए अल्लाह ने कानून बना दिया, ए मुस्तफा तुम रहमतुल्लिल आलमीन हो, तुम्हारी उम्मत पर तो और रहम होगा, कोई जाए बस ठहर के आ जाए हाजी बन जाएगा। तो जरा अपने पढ़ने पर जरा नाज मत करना, पूरा पूरा हाजी सिर्फ ठहरने से बनता है। अच्छी जगह ठहर जाओ, बहुत कुछ बन जाओगे। समझो, अच्छी जगह ठहर जाओ, बहुत कुछ बन जाओगे। ये ठहरते ही तो नहीं है, घूमते रहते हो। ठहर जाओ, अच्छी जगह ठहर जाओ, पता नहीं क्या से क्या बन जाओगे। गौसे आजम के यहाँ ठहर जाओ, गरीब नवाज के यहाँ ठहर जाओ, मखदूम अशरफ के यहाँ ठहर जाओ, गुम्बद खजरा में ठहर जाओ, अताए रसूल की बारगाह में ठहर जाओ। जो इनकी बारगाह में ठहर जाता है, अल्लाह के नजदीक उसकी इज्जत ठहर जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठहर गए, मालूमात करते चलिए, ठहर गए हाजी बन गए। ये जितने हाजी हैं ठहरे हुए हैं, सिर्फ ठहरने से हाजी बन जाए। और अगर वहां नहीं ठहरे तो हाजी नहीं बने। अच्छा ठहर गए तो ठहर गए। अब वहां से अरफात से निकलना है, कहाँ के लिए? फिर मुजदलफा के लिए। और जैसे ही निकलना हुआ, शाम के टाइम निकलना है। अब शाम के वक्त निकलना है और मगरिब हो गई। शाम के वक्त निकलना है और मगरिब हो गई, तो अच्छा चलो मगरिब पढ़ लेते हैं। निकलना है ना, पढ़ो। अरे भाई नमाज के लिए तो वक्त शर्त है, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसको पर्टिकुलर टाइम में अदा करना ये फजीलत की बात है, क्यों ना पढ़े? नहीं, अरे बड़ौदा में थे तो मगरिब के वक्त में मगरिब पढ़ते थे। हाँ वो बड़ौदा है, वहां मगरिब उसके वक्त में पढ़ना इबादत, यहाँ न पढ़ना इबादत। अल्लाह अकबर। कभी वही पढ़ना इबादत, वो कभी वही न पढ़ना इबादत। अरे नमाज की शराइत में से है कि उसको उसके पर्टिकुलर वक्त में पढ़ोगे तो नमाज अदा होगी, वरना कज़ा होगी, कज़ा होगी। यही तो है मसला। मगर नहीं, हर जगह अदा करना इबादत, यहाँ कज़ा करना इबादत। अब मुज़दलिफा के लिए निकल रहे भैया, मगरिब नहीं मगरिब नहीं। अरे जब तक जाएंगे तो मगरिब का टाइम खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाने दो, यहाँ न पढ़ना इबादत है। क्यों भाई, क्यों कानून बदल गया? बात कानून में नहीं है, बात नबी में है। जहाँ नबी ने पढ़ा है वहाँ पढ़ना इबादत, जहाँ नहीं पढ़ा है वहाँ न पढ़ना इबादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वहाँ न पढ़ना इबादत। इसलिए जरा अपनी पढ़ाई लिखाई में नाश करना बंद करो, नबी की तरफ निगाह रखो, आप नबी की तरफ निगाह रखो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा हमने। अब मुज़दलिफा पहुंचे तो मगरिब का वक्त चला गया।
अब जब मगरिब का वक्त चला गया तो कोई बात नहीं है, ईशा का वक्त आ गया, हमसे मगरिब छूट जाती है तो हम कहीं भी ईशा पढ़ते हैं तो पहले मगरिब की कज़ा पढ़ लेते हैं, फिर ईशा पढ़ लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जैसे ही हमने मुज़दलिफ़ा में वजू करके मुसल्ला बिछाया, लाओ पहले जो छूट गई है उसको पढ़ने, नहीं पढ़ा, वहाँ नहीं मना था तो नहीं पढ़ा, लाओ नियत करता हूँ मैं 3 रकात नमाज मगरिब की कज़ा। तब तक शरीयत बोली नहीं, कज़ा मत नियत करो, कहो अदा। इकरार भाई। अरे वक्त निकल गया मगरिब का, तब भी अदा, कहाँ अदा? ये कज़ा अदा में कुछ नहीं है, न कज़ा में कुछ है न अदा में कुछ है, जो कुछ है वो मुस्तफ़ा की अदा में है, जो कुछ है वो मुस्तफ़ा की अदा में है। जिसे नबी ने कज़ा बन के पढ़ा उसे कज़ा पढ़ो, जिसे अदा कह के पढ़ा। अब वक्त मत देखो, नबी को देखो, नबी शरीयत नाम है नबी की इताअत का, नबी ने जहाँ छोड़ा वहाँ छोड़ो, और जहाँ पढ़ा वहाँ पढ़ो, जहाँ अदा पढ़ा वहाँ अदा पढ़ो। यही दीन है, यही शरीयत है। रसूल आया ही है सिर्फ इताअत के लिए। वमा अरसलना रसूलन इल्ला लियुताअ। फिर उसके बाद हमने क्या किया? हज के अरकान याद रखो। लोग कहते ना इबादत ऐसी करो कि रसूल की याद ना आए। अरे ये सब हज में जो इबादत है ये किसकी याद है? अल्लाह ताला आया था मुज़दलिफ़ा में, अरफात में। ये नमाज में अल्लाह ताला ने रकात तुमको बताई है कि कितनी पढ़नी है, 12 है कि 8 है, किसने बताई है? शरीयत नाम है रसूल की इताअत का। ये सब जितना है रसूल ने बताया, रसूल की इताअत होगी और अल्लाह की इबादत होगी। चलिए और एक आध मिसाल दे दूं, समझ में आ रही बात ना? जिसके समझ में नहीं आ रही तो हाथ उठाए, वो तो फिर तो पीछे फंस गया। सावधानी, अति दुर्घटना। जिसको समझ में आ रही हाथ उठा दे, माशाअल्लाह। जिसको नहीं आ रही नीचे कर दे, किया जाए। ये मैंने कहा। हम मुज़दलिफ़ा में हमेशा पढ़ चुके, रात गुजार चुके, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? छोटी छोटी कंकरियां उठाएंगे, है ना? साथ एक वाले को मारना है, एक को साथ मारना है, एक को मारना, 3 में मारना। बड़ी वीडियो ये 2 मिनट की है। हर शैतान के हिसाब से कैलकुलेशन करके एक झोली में मेरे नानी के नंबर पे कंकरी इकट्ठा करना। शैतान को मारने के लिए कंकरी इकट्ठा करना ये नबियों की सुन्नत है। चाहे कल के शैतान हो, कंकरी इकट्ठा किया 7 के हिसाब से। छोटा शैतान, बड़ा शैतान, मंझला शैतान, बहुत बड़ा शैतान, उससे छोटा शैतान, यानी शैतानों में भी कैटेगरी है। बुजुर्गों में मकाम है अपने अपने, वैसे शैतानों में भी कैटेगरी है। छोटा शैतान की, बीच का शैतान की, बहुत बड़ा शैतान। मगर तीनों कैटेगरी को मारना जरूरी है। ये न समझना ये छोटा शैतान है रहने दो, ये छोटा गुनाह है रहने दो। छोटा शैतान, छोटे को भी मारो, ये छोटकुआ जो है वो बड़कुआ बन जाए। तो आप कंकरी जमा करने लगे। मुज़दलिफ़ा में क्या किया आपने? कंकरी इकट्ठा किया। अरे बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अपना जूता चप्पल मारते हैं शैतान को। यहाँ शैतान से नहीं भागते, वहाँ उस शैतान को जानते हैं, वहाँ रिप्लाई बेचारा करेगा नहीं, इसलिए वहाँ पर ज्यादा बहादुर बने। और शैतान का कंकरी जमा कर रहे हैं आप। इमाम साहब गए, हजरत मुफ्ती साहब गए, ये गए, बापू गए, ये बापू गए। छोटी छोटी कंकरी शैतान की, उसी में से खुद के निकालने, शैतान के लिए मारना। हे बापू, क्या जरूरत है मुज़दलिफ़ा में कंकरी इकट्ठा करने से? क्या मुज़दलिफ़ा के ही कंकरी से शैतान मरता है? अरे कहीं से भी रोड़े पत्थर उठाओ,
अच्छे अच्छे पत्थर, नहीं तो इंडिया में इजाजत ले लो रेलवे विभाग से, ट्रेन के किनारे वाला बहुत बढ़िया बढ़िया लेके जाओ। क्या मुजदलफा की कंकरी से ही शैतान मरेगा? कहीं से भी ले लो, कहीं से भी इकट्ठा कर लो, कहीं से भी ले आओ, मगर नहीं, बात कंकरी में नहीं है, बात कंकर में नहीं है, बात मेरे नबी में है। नबी ने जहां कंकर चुना है वहां हम कंकर चुनेंगे। जब नबी पत्थर को चुनते हैं तो हम पत्थर चुनते हैं। अगर नबी ने किसी जात को चुन लिया हो तो हम उसे क्यों नहीं चुनेंगे? किसी को महबूब चुन लिया हो हम उसे कैसे नहीं चुनेंगे? किसी को नायब चुन लिया हो तो हम उसे कैसे नहीं चुनेंगे? बात किसी के भाव में नहीं है, बात नबी के चुनाव में है। समझ गया? बड़ा भैया सो गया बेचारा, वो उसको बड़ा पाव खिलाओ। भूख भी बहुत बुरी चीज है, कभी भूख के मारे नींद आती है, कभी बगैर भूख की नींद आ जाती है। पेट बहुत पापी है। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, हमने नहीं भेजा कोई रसूल मगर इताअत। ये मिसाल हो गई ना कि दीन क्या नाम है? रसूल की के पीछे चलने का, इताअत करने का, फॉलो करने का दीन नाम है। अच्छा एक और मिसाल देता हूँ आखिरी। आप जब तवाफ करते हैं तो एक मौका ऐसा आता है, अच्छा ये बताइए दुनिया में कहीं पर भी ये चीज आइडियल है? इमाम साहब अपने मुसल्ले पे अकड़ के आओ, मिंबर पे अकड़ के खड़े होंगे, मैं बहुत बड़ा मिंबरी हूँ, नंबरी। मस्जिद में आप मुतवल्ली साहब को हकड़े के अकड़ के चले कि आई एम मुतवल्ली डिक्टेटर ऑफ मस्जिद, मैं मस्जिद का डिक्टेटर हूँ, पकड़ सकते हैं मुतवल्ली? आजकल के बहुत अकड़ रहे। इमाम साहब लोगों की विचारों की रूह अटकी रहती है, खुदा राजी हो या नाराज, मुतवल्ली नाराज न होने पाए। हाँ 5 मिनट लेट नहीं हो सकता इमाम, 5 मिनट में। इमाम के साथ कोई मजबूरी नहीं, उसके न बीवी है, न उसके बच्चे हैं, न उसकी कोई सोसाइटी है, न उसकी कोई जिंदगी है। इमाम तो एकदम रोबोट है, रिमोट कंट्रोल से उसको आगे पीछे करो। ऐसे लोगों से मैं कहता हूँ कि आप अपनी नीयत बदल लीजिए। जब नमाज पढ़िए तो कहिए पीछे इस गुलाम के, इमाम मत कहिए। आप कहीं नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज दुआ, पीछे इस भाड़े के मजदूर के। मैं नियत करता हूँ पीछे इस 2000 की पगार लेने वाले के, पीड़ित के, इस पीड़ित के पीछे। ऐसे नियत बांधा करो। और एक साहब निकले हैं, इमाम को वह खाने मिलता है, यही क्या कम है, सुबह से शाम तक बेचारे खाना डालते, यही क्या कम है। जो कौम अपने कौम के मस्जिद के इमाम की कदर नहीं करती, उसकी कदर अल्लाह गुम कर देता है। अपने इमामों की कदर करो, और इमाम साहब को भी चाहिए कि खुद अपनी कदर करें। पेट पे पत्थर रसूल ने इसलिए बांधा था ताकि जमीन से समझौता न करो, चाहे भूखे मर जाओ। अगर इमाम भी आइडिया जिंदगी के बारे में और खड़ा हो जाए कि जो मैंने कुरान और हदीस इसलिए नहीं पढ़ा है, एक रोटी के लिए अपने जमीर का समझौता करो। इमाम साहब लोग भी आम आदमी है, नहीं कोई बात नहीं, टाइम नहीं है। और जैसे कोई सेठ आ गया, तगड़ा आदमी, आइए गद्दा हाजिर है, कमरा हाजिर है,
ये खत्म करिए तो आपकी कदर करेंगे। सबको इज्जत दो, सबके एहतराम करो। तो बात इमाम की है, अपने इमामों की कदर करो, इज्जत करो, 5 वक्त उसके पीछे नमाज पढ़ते हो। हम कभी आएंगे तो आप इज्जत करोगे नहीं, वो 5 वक्त आपके सामने खड़े होकर के अल्लाह अकबर कहता है, इबादत करता है, नबी की इताअत करता है। तुम इमाम की इताअत करते हो, इमाम की इताअत ही में नबी की इताअत छुपी हुई है। शफ़क़त से पेश आओ, शफ़क़त से पेश आओ, मोहब्बत से पेश आओ, रहमदिल बनो। हम तुम्हारा गुलाम नहीं, समझ गए आप? तो अकड़ के चलना चाहिए। कोई खतीब साहब, कोई इमाम साहब अकड़ के चले, कोई आदमी नहीं। मगर देखिए अजीब व गरीब हाल, जब आप तवाफ करते हो उसमें एक ऐसा वक्त आता है कि कहा गया अकड़ के चले। जो आदमी कहीं अकड़ के नहीं चलना चाहिए वो काबा में अकड़ के चल रहा है, काबा में अकड़ के चल रहा है। अरे अकड़ किसी को अच्छी नहीं लगती, अल्लाह को बहुत नापसंद है। जमीन पे कहा गया है अकड़ के ना चलो, तो जमीन पे अकड़ के ना चलो, लेकिन जब ये तवाफ करो तो ये काबे में अकड़ के चलो। क्यों? क्योंकि कहीं अकड़ के न चलना ये इबादत है। यहाँ अकड़ के चलना ही इबादत है। यहाँ अकड़ के चलना इबादत है। अच्छा, अकड़ के क्यों? सुभान अल्लाह, मुसलमान फाका कशी के शिकार थे और कुफार मंजर देख रहे थे कि ये भूखी कौम, मगर मेरे नबी ने अपने सहाबा से कहा, सहाबा कमजोरी दिखनी नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर, मैसेज लो, मैसेज, सिर्फ नियाज मत खाओ, मैसेज लो। मेरे नबी ने कहा, ऐ मेरे सहाबा कमजोरी दिखनी नहीं चाहिए। ये समझ रहे हैं तुम भूखे हो, प्यासे हो, जरा तंगे दिखा देना कि मोहम्मद का गुलाम भूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है, मगर जमाने के सामने अपने आप को कमजोर नहीं दिखा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी इस्लाम। जमाने के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, यही सुन्नत है। और तुम प्याला लिए घूम रहे हो, कटोरा लिए घूम रहे हो, कभी इस पार्टी के सामने, कभी उस पार्टी के सामने, कभी इस नेता के सामने, कभी उस नेता के सामने। ये गुलामी छोड़ करके मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी कर, जमाना तेरे पीछे कटोरा लेके घूमेगा, याद रखना। समझ गए आप? जमाना तुम्हारे पीछे कटोरा लेके घूमेगा। जरा अपने पेट पे पत्थर बांध करके मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी के रंग में आ जाओ। मेरे नबी ने कहा, इससे मैसेज लो, मेरे सहाबा अकड़ के दिखाओ, अकड़ के दिखाओ, ताकि कुफ्फार ये न सोचें कि मोहम्मद मुस्तफा की टीम कमजोर हो गई है। अल्लाह अकबर। तो सहाबा अकड़ के चले। बात तो एक है इताअत में, आज कौन सा दिखाना है? चलिए वो वक्त अकड़ गए, उस वक्त दिखाना था, आज क्या दिखाना है? अब तो सब अपना ही माहौल है। अब क्यों अकड़ रहे हो? अब क्यों अकड़ रहे हो? वो तो अकड़ना एक वजह थी, अब तो वजह खत्म है। हम तो वहां से मोमिन ही मोमिन है, किसको दिखा रहे हो? अब क्या रीजन है? अब ये क्यों सीजन है? अब इस सीजन का रीजन क्या है? वो तो अलग सीजन था तो रीजन अलग था, तो सीजन अलग था, अब तो दूसरा सीजन है। अब क्या रीजन है? क्या ना बात सीजन में है, न रीजन में है, मुस्तफा के रीजन में है। मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी की आदा, मेरे नबी का हुक्म जो है वो कयामत के लिए है, वो मिटाया नहीं जाता, उसे बाकी रखा जाता है, रुकन बना दिया जाता है, वाजिब बना दिया जाता है, फर्ज बना दिया जाता है। दुनिया की अदाएं जाया करने के लिए है, मेरे मुस्तफा की अदाएं सुन्नत बन करके चलने के लिए है।
तो ये यहाँ तक आपके अकीदे की तक़वियत की और रसूल पाक से कि इन हिकायतों से आपको एक मैसेजिंग जारी थी जिसमें आपका ज़मीर, आपकी आइडेंटिटी, आपका तशख़्ख़ुस, आपका मर्द मोमिन बेदार रहेगा। मगर अल्लाह ने क्या फरमाया, हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर सिर्फ इसलिए ताकि इताअत की जाए। रसूल इताअत के लिए आया है। ये तुम हल्ला गुल्ला मचा रहे हो, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, जोहर गायब, सरकार की आमद मरहबा, असर जोहर गायब, असर गायब। ये कौन सा जुलूस मोहम्मदी है जिसमें न जोहर है न असर है, सिर्फ तेरे शोर है, तेरा गुल है, तेरे जज्बात हैं, तेरे नारे हैं, न जोहर है न असर है। इसे जुलूस मोहम्मदी नहीं कहते। जुलूस मोहम्मदी ये नहीं है सिर्फ जज्बाती नारे, वाजिबात और फराइज को तर्क कर रहे हो। अरे जुलूस मोहम्मदी हकीकत में देखो तो करबला के मैदान में 72 लोगों ने निकाला, सजदे के नीचे गर्दन है, सजदा छूट नहीं रहा है। छुरी के नीचे गर्दन है मगर सजदा छूट नहीं रहा है। जुलूस मोहम्मदी में नमाज बचाया जाता है, नमाज गंवाया नहीं जाता। नमाज बचाया जाता है, नमाज गंवाया नहीं जाता। इसलिए जहां भी तुम निकलो मुस्तफ़ा का नाम लेकर के, मगर मुस्तफ़ा का नाम लेकर के निकलने वालों मुस्तफ़ा की इताअत न छोड़ना। मुसलमानों मुस्तफ़ा की पैरवी न छोड़ना, मुसलमानों मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे चलना न छोड़ना। यही असली चीज़ है कि हम उम्मती हैं, हमें इताअत करना है। ये तुम्हारे बुलंद दावे, ये तुम्हारी फैसिलिटीज, ये तुम्हारा खाना पीना, ये किसी काम नहीं आएगा अगर तुमने इताअत नहीं किया है। आपसे जब नमाज के बारे में पूछा जाएगा तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि नमाज तो नहीं पढ़ा है लेकिन 100 मीटर का झंडा था मेरा। ओके, नमाज नहीं पढ़ा लेकिन 500 मीटर का पूरा बैनर लगा हुआ था। सोशल मीडिया पे मैंने अपना सारा प्रोग्राम वायरल किया हुआ था, खूब शेयर किया था, बहुत अच्छी अच्छी टोन लगाई थी मैंने मोबाइल में। अल्लाह बख्श दे। नहीं, नमाज क्यों नहीं पढ़ा, रोजा क्यों नहीं रखा, हज क्यों नहीं किया, ज़कात क्यों नहीं किया। मोहब्बत के बाद इताअत। वो लोग भी दिल के काले हैं जो बात इताअत की करते हैं लेकिन मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। अल्लाह के रसूल कोई बात नहीं, हम इबादत में आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं। ऐसे लोगों का भी स्विच ऑफ रहेगा, क्योंकि मोहब्बत नहीं है तो सब बेकार है। और ऐसे लोग जो मोहब्बत के दावेदार हैं मगर इताअत नहीं है, ऐसे लोग भी खसारे में रहेंगे। इसलिए दिल में मोहब्बत हो तो उसी मोहब्बत के सदक़े में इताअत हो, क्योंकि इताअत ही मकसूद है, इताअत ही मतलूब है, इताअत ही के लिए रसूल आया है। इताअत ही है। ये जलसा, ये जुलूस, ये जलसा, ये जो हो रहा है ये टारगेट नहीं है, याद रखिएगा। ये मंजिल नहीं है। ये उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं आपकी हौसला अफजाई के लिए, सादाते किराम है, ये मंजिल नहीं है। ये तो आपको बेदार करने के लिए है, उभारने के लिए है, नॉलेज देने के लिए है, आपके अंदर एक्टिविटी पैदा करने के लिए है, आपके अंदर फालियत लाने के लिए। जलसे का मकसद ही है आपको दीन के राह पे चलाया जाए। अगर नहीं चलेंगे तो भी सिर्फ जलसा सोशल मीडिया पे चलेगा, फेसबुक पे चलेगा, अल्लाह की कबूलियत की बारगाह में नहीं चलेगा। समझ गए? तो हमने नहीं भेजा कोई रसूल मगर सिर्फ किताब।
इन इताअत करने वालों की लिस्ट जब देखो तो हम सबके खलीफा अव्वल सैयदना कायदना मुर्शिदना हुज्जतना हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आफ़ताब व महताब की तरह चमक रहे हैं। ऐसी चमक एक लम्हा ऐसा सिद्दीक़ अकबर के बराबर किसी का नहीं गुजरा। सिद्दीक़ अकबर ने रसूल पाक की इताअत का वो कमाल हासिल किया कि अगर एक जुमले में कहूं तो इसको जुमला बना के तख्ते पर लिख सकते हो कि जब इताअत अपने कमाल पर पहुंचती है तो सिद्दीक़ अकबर बन जाती है। जब फर्मा बरदारी अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो सिद्दीक़ अकबर बन जाती है। जिनका एक एक रुपया इस्लाम के लिए काम आया, एक एक लम्हा इस्लाम के लिए काम आया। आप अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप अपनी पसंद का जायजा लो। बहुत मशहूर बात है। आपके पास पैसा आता है, मिलियनर बिलियनर हो गए, पैसा आया आपके पास तो आप अपनी ख्वाहिशें देखें, आप अपने शौक देखें, आप अपनी हॉबीज देखें, आप अपने तरीके देखें। हमारे नौजवानों के पास जब पैसा आता है तो पूछो, तुम्हारे पास जब पैसा आता है तो क्या ज़ौक़ कैसा पैदा होता है। तो इन नौजवानों के पास जब पैसा आता है तो इन्हें अच्छी बाइक का ख्याल है, घर का ख्याल, लोगों के वो पैसा हो, वो बंगला हो, घर हो, बढ़िया मोबाइल हो, सुबह शाम तवा फ्राई हो, बारबेक्यू हो, चिकन टिक्का, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, खाना पीना, इंजॉय, सी साइड, कश्मीर, कन्याकुमारी, समंदर के अंदर राइडिंग, है ना। पैसा हो तुम्हारे पास, क्या शौक है। जब भूख होती है तो रोटी तलाशते हो, जब भूख भर जाती है तो फिर और अच्छा खाना, रोटी, फिर बोटी, फिर कोका, फिर पेप्सी, फिर आगे चल के और खुदा न खास्ता बियर, फिर शराब। जैसे जैसे पैसा आता जाता है हमारे लिए गुनाहों के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। पैसा आता है मासियत की तरफ, फवाहिशात के अड्डों की तरफ, मुनकरात की तरफ, बुराई की आमाजगाहों की तरफ, गलत जगहों पे एंजॉय। माए बहनों के बदन से लिबास धीरे धीरे कम होता रहता है। नौजवानों के जीन्स में फटी इतनी फटी कि पता ही नहीं चलता जीन्स फटी है या जिल्द फटी है, कुछ समझ ही नहीं। पैसा जैसे जैसे आता है शौक बदलता है, तरजीहात बदलती हैं, अज़ाब बदलता है, मिजाज बदलता है। अब अपने आप को वीआईपी बताने के लिए आपको गुनाह करना पड़ रहा है, क्योंकि नमाज पढ़ने से तो नहीं पता चलता कि आप लखपति हो कि करोड़पति हो। तो आप गुनाह करके अपने आप को वीआईपी बताते हैं कि मैं फजूल खर्ची करता हूँ, इसलिए मुझको समझो कि मेरे पास दौलत है। आपके पास पैसा आता है तो आप क्या सोचते हो? यही पैसा गुलाम रसूल, वफादार रसूल, रफीक रसूल के पास था। पूछो सिद्दीक़ अकबर से कि आपके पास पैसा है तो क्या पसंद है? तो सिद्दीक़ अकबर बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे दुनिया में सिर्फ 3 चीजें पसंद हैं, सिर्फ 3 चीजें पसंद हैं। पैसा होने के बाद सिर्फ 3 चीजें पसंद। क्या? कहा, या रसूल अल्लाह, अल जुलूसु इंदका, मुझे आपके पास बैठना पसंद है, मुझे आपके पास बैठना पसंद है। यहाँ तो जब मौसम खराब है तब तो बैठे, जब हालात अच्छे नहीं है तो बापू कहाँ हो, बापू कहाँ हो, इमाम साहब कहाँ हो। जब हालात अच्छे हो गए तो मैं यहाँ हूँ, पहले हालात खराब तो क्या है, बापू कहाँ हो, जब हालात अच्छे हो गए मैं यहाँ हूँ, खुदे बताते मैं कहाँ।
पहले बापू को पूछते हो। मैं कहा क्या बैठे हो, ना आलिम के पास बैठना, न हजरत के पास बैठना, न मुर्शिद के पास बैठना, न हाफिज के पास बैठना। पैसा नहीं है तब तो खूब अच्छी तरह बैठना उठना, और पैसा आ गया तो गुनाहगारों के पास, फैशन परस्तों के पास, शॉपिंग मॉल में इधर उधर घूम रहे। हमारी माएँ बहनें भी, इनकी भी आस्तीन गायब हो रही है, कपड़े भी गायब हो रहे हैं। कपड़े धीरे धीरे कभी पतले हो रहे हैं, कभी मोटे हो रहे हैं। पैसा जैसे जैसे आ रहा है, फातिमा की जिंदगी आंखों से ओझल होती जा रही है, आयशा की हयात नजरों से दूर होती जाती है। जैसे जैसे पैसा आता है, सीरत मुस्तफ़ा हमारी आंखों से हटता चली जाती है, और सहाबा किराम की हयात हमसे दूर होती चली जाती है। मगर सिद्दीक के पास पैसा था, वो पैसा था जिस पर रसूल ने कहा था कि जितना सिद्दीक के माल ने इस्लाम का फायदा पहुंचाया, उतना किसी के माल ने फायदा नहीं पहुंचाया। ऐसा पैसा जिस पर रसूल पाक की शहादत है, उनके पैसे की अजमत पर जिसने रसूल के गुलामों को रिहा करवाया, बिलाल को जिसने आजाद करवाया, गुलामों को जिसने आजाद कराया, अत्याचार से जिसने लोगों को आजाद कराया, इंसाफ की बांसुरी जिसने बजाई, अब अच्छे फैसले जिसने करवाए, गरीबों का वाली बनकर रहा, यतीमों का सहारा बनकर रहा, जिसने अपने पैसे से अपनी जिंदगी में ही अपने लिए जन्नत बना ली थी, ऐसा पैसे वाला क्या कह रहा, या रसूल अल्लाह अल जुलूसो इंदका, मुझे आपके पास बैठना पसंद है। पैसा होने के बाद तुम्हें क्या क्या देखना पसंद है, होता है ये तुम खूब जानते हो। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे दूसरी चीज जो तुमसे सबसे ज्यादा पसंद है, वो नजरो इलैका, और मुझे आपके चेहरे का दीदार पसंद है, मुझे आपके चेहरे की ज़ियारत पसंद है, और मुझे तीसरी चीज जो दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब है, या रसूल अल्लाह वो इंफाको माली अलैका, और मुझे आपके ऊपर माल लुटाना पसंद है, मुझे आपके ऊपर माल लुटाना पसंद है, कहीं और नहीं। या रसूल अल्लाह आपके ऊपर माल लुटाना पसंद है। ये है इताअत, और ये है इत्तिबा, और ये है दीन, और ये है शरीयत। ये जब सहाबा की ज़िंदगी देखोगे, अहले बैत की ज़िंदगी देखोगे, अपने आकाओं की, अपने औलिया की ज़िंदगी देखोगे, तो तुम्हें जगह जगह पर इताअत मिलेगी। इताअत ही से कोई वली बनता है। इताअत नहीं करोगे, कितने बड़े बापू हो, हवा में उड़ते हो। हाँ, ऐसे ऐसे हैं कि एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, और बहुत बड़े बापू बने घूम रहे। एक बापू थे, अल्लाह करे सही सही बापू से मुलाकात हो। वो बापू नहीं हैं, गुमराही के टापू हैं। एक बापू, एक पीर साहब थे, एक मुरीद के यहाँ टिक गए, और टिक गए तो भी टिक गए। फजर छोड़ा, जोहर छोड़ा, असर छोड़ा, मगरिब छोड़ा, ऐसा छोड़ा, लंबी लंबी छोड़ा, लंबी लंबी छोड़ते रहे, एक को नमाज नहीं पढ़ा। दूसरे दिन फिर फजर, फिर जोहर, फिर असर, फिर मगरिब। दावे तो इतने बड़े बड़े, जैसे लगता है कि कुदरत को मुट्ठी में ले रखा है, जब तेरा काम ऐसा हो जाए। ये बड़ी बड़ी आंखें निकाल निकाल के। याद रखना, ऐसे आदमी को, ऐसे आदमियों को पीर मत समझना, और न पीर बनाना। गुजरात में कहीं न जाओ, जिसको जो नजर आए अपने इलाके में, अपनी जगह देख लो, जो समझ में आए। मैं किसी को रिकमेंड करने वाला नहीं हूँ, मगर पीर हो तो शेखुल इस्लाम की तरह। एक टाइम की नमाज नहीं, जोहर छोड़ा, फजर छोड़ा, असर छोड़ा, मगरिब छोड़ा, लंबी लंबी छोड़ा, छोड़ते रहे, सब हवाओं से टकराते रहे, सारी मिसाइलें ऊपर जाती रही दावों की। मुरीद 3 दिन से बेचारा खिला खिला के हाजिर हो गया था। उसने कहा, हे हजरत, हे बापू, 3 दिन से टिके हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से दूर हो, एक टाइम की नमाज तुमने नहीं पढ़ा। तो बापू जलाल
जलाल वो जल्दी आता है डराने के लिए। जलाल में आ गए। कहा तुझे मालूम नहीं, तुझे क्या ताबे नजारा है मेरी इबादत का? तू मेरी इबादत का मुशाहिदा कर सकता है? मेरी इतनी लतीफ इबादत, इतनी बारीक इबादत तू क्या देख सकेगा? तेरी निगाहों में वो ताकत नहीं जो मेरी इबादत को देख सके। मैं तो जबल रहमत पे पढ़ता हूँ नमाज, काबे में पढ़ता हूँ, मैं मुजदलफा में पढ़ता हूँ। मुरीद भी खिला खिला के परेशान था। कहा हे हजरत, दावत मेरे घर खाते हो, कीमा यहाँ भेजा, यहाँ चिकन, यहाँ मटन, यहाँ, और नमाज काबे में पढ़ते हो? जाओ फिर आज के बाद दावत भी काबे में खा लेना। समझ गए? खिलाफे पैगंबर कसेरा गजीद, ये हरगिज बमंजिल न ख्वाहद रसीद। जो पैगंबर के खिलाफ कोई रास्ता इख्तियार करता है वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता। जो मंजिल पे खुद नहीं पहुंचता वो दूसरे को पहुंचाएगा क्या? वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। हमने रसूल को सिर्फ इसीलिए भेजा है ताकि अल्लाह के हुक्म से उनकी इताअत की जाए। तो मेरे जोशीले सुन्नी मुसलमानों, जरा अपनी जिंदगी में जोश के साथ साथ इताअत का होश ले आओ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अशरफी शैदा तुम्हारा करके दुनिया से किनारा, रखता है तुमसे सहारा, लो खबर जल्दी खुदारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तुनज्जिना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा मिन जमील हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमील सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मलिका बादशाह करीमा कारसाज़ा बंदा नवाज़ा बेनियाज़ा परवरदिगारा, जिसने इस जश्न को सजाया है, संवारा है, मुनक्किद किया है, खर्च किया है, ताउन किया है, दौड़े हैं, धूपे हैं, जागे हैं, भागे हैं, जद्दोजहद की है, सही पैहम की है, कोशिशें की है। मौला उन सब की जिंदगी में, कारोबार में, घरबार में बरकतें अता फरमा दे। तमाम आफात व बलियात अर्ज़ी व समाजी से महफूज फरमा दे। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा दे। नस्ल दर नस्ल बरकतें अता फरमा। जो लोग इस महफिल में शरीक हैं, दूर नज़दीक से, औरत मर्द बच्चे बूढ़े, सबकी शिरकत को कबूल फरमा। जिसके दिल में जो भी जायज़ तमन्नाएं, मुरादें, आरज़ुएं हैं, मौला सबको पूरा फरमा दे। कोई दिक्कत परेशानी और मुश्किलात का शिकार है तो नजात अता फरमा दे। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा दे। जो रोजगार में तंगियों से दो चार उन्हें कुशादगी अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा। जिनकी औलादें नाफरमान उनको उनके माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। जिन बच्चों और बच्चियों के नसीब नहीं खुल सके मौला उनको अच्छे रिश्ते अता फरमा दे। करम फरमाने वाले करम फरमा दे। हम सबको इताअत मुस्तफ़ा का खूगर बना दे। रसूल पाक की सीरत पर अमल करने वाला बना दे। उनके नक्श सीरत पर चलने वाला बना दे। हमारे दिलों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत का जज्बा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि व नूरि अर्शिहि मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर स्टैंड रख लियो तेरे पास है ना।